अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, अब यार कितनी बार बताऊं, मैं जो किताब लिख रहा हूँ ना, इन्हीं सब के बारे में लिख रहा हूँ। तभी तो मैंने संस्कृत पढ़नी सीखी। ये सब बातें जो मैं तुम्हें बताता हूँ मनुस्मृति में लिखी हुई हैं। और हाँ, मैं तंत्र शास्त्र पर भी रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये बोरिंग राइटर इतनी अच्छी बातें कब से कहने लग गया, पीयूष ने कहा। रुद्र के सभी दोस्त लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी रुद्र की माँ वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे रुद्र, तुम अभी तक यहीं पर हो, तैयार नहीं हुए? कहीं घूमने जाना है क्या आंटी जी? पीयूष ने उत्साहित होते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, अभी कहाँ, भूल गए, हल्दी की रस्म बची है। चलो तुम सभी जल्दी से तैयार हो जाओ। जब तक रुद्र की चाची हल्दी पीस रही है, इतना कहकर रुद्र की माँ वहाँ से चली जाती है। यार मेरे समझ में नहीं आया, जब हल्दी लगानी है तो तैयार किस बात के लिए होना है? पीयूष ने कहा। तू नहीं समझेगा मोटे, हल्दी लगाने के लिए पीछे भी बहुत बड़ा रीजन होता है। अर्जुन ने कहा। क्या बात कर रहा है, इसके पीछे भी कुछ रीजन होता है? समीर ने चौंकते हुए कहा। हाँ भाई, ऐसी मान्यता है कि नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करने के लिए हल्दी से अच्छी कोई चीज नहीं होती, इसलिए विवाह में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। दरअसल विवाह के समय बहुत सारे लोग घर में जाते हैं जो तमाम तरह की नकारात्मक बातें करते हैं, जिससे नेगेटिव एनर्जी फैलती है। माना जाता है कई वरों वधुओं की तबीयत इसी कारण खराब होती है, इसलिए हल्दी दुल्हन दूल्हे को लगाई जाती है ताकि नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएं। और वैसे भी इसमें कई वैज्ञानिक कारण भी हैं जो तुम लोग जानते ही होंगे। अरे तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो, जल्दी करो बेटा, मेहमान आना शुरू हो गए हैं, रुद्र की माँ ने हवेली की छत पर से कहा। हल्दी के कार्यक्रम की सारी तैयारियां हो गई थी। रुद्र की चाची ने अपने हाथों से सिलबट्टे पर हल्दी पीसी थी। गांव के लोग और कुछ मेहमान भी लगभग आ गए थे। रुद्र सफेद बनियान और सफेद धोती पहना हुआ था और उसके बाकी सब दोस्तों ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। रुद्र के घर वालों ने भी पीले रंग के कपड़े ही पहने थे। रुद्र की चाची एक कटोरी में से आटा लेती हैं और उसे जमीन के ऊपर चाक बना देती हैं। चाक बनाने के बाद उस पर पीढ़ा रख देती हैं। रुद्र बेटा, इस पर बैठ जाओ, आयशा ने रुद्र से कहा। रुद्र उस पीढ़े पर जाकर बैठ जाता है। समीर के हाथों में कैमरा था जिससे वो सभी की फोटो खींच रहा था। वो शादी का हर एक मोमेंट अपने कैमरे में कैद करना चाहता था। आखिर ये फोटो ही तो होती है जिन्हें बाद में देखकर हमें ये याद ताजा कर सकते हैं और फिर उस पल को जी भी सकते हैं। आयशा के हाथ में हल्दी का कटोरा था जिसमें दूरबा रखी हुई थी। पीयूष उस दूरबा को देखकर अर्जुन से पूछता है, ये घास हल्दी के अंदर क्यों रखी गई है? अर्जुन हंसते हुए कहता है, बेवकूफ, वो घास नहीं है, उसे दूरबा कहते हैं। वैसे घास की एक रूप में होती है। दूरबा हिंदू धर्म में सबसे शुद्ध मानी गई है। दूरबा गणेश जी की सबसे पसंदीदा चीजों में से एक है और दूरबा से हल्दी की रस्म को निभाकर दूल्हा और दुल्हन को अपनी आने वाली जिंदगी में प्रेम से रहने और लड़ाई झगड़ा ना करने का आशीर्वाद दिया जाता है। अच्छा, ये बात है। आयशा को हल्दी की रस्म की शुरुआत करने के लिए 5 अविवाहित लड़कियों की जरूरत थी। 4 अविवाहित लड़कियां तो उसे अपने रिश्तेदार में ही मिल जाती हैं। अब बची एक। उसके समझ में नहीं आता कि अब तक वो किसे बुलाएं। तभी उसकी नजर उसके सामने खड़ी तन्वी पर पड़ती है, जो कि अर्जुन के पास खड़ी थी। आयशा तन्वी को आवाज देते हुए कहती है, अरे तन्वी बेटा, जरा इधर तो आना। जी आंटी जी, अभी आई, तन्वी ने कहा। आयशा के पास जाते हुए तन्वी यही सोच रही थी कि रुद्र की चाची ने उसे क्यों बुलाया है। तन्वी आयशा के पास चली जाती है। वहीं पर बगल में रुद्र पीढ़े पर बैठा हुआ था। तन्वी कहती है, क्या हुआ आंटी जी? बेटी, वो रस्म शुरू करने के लिए एक लड़की कम पड़ रही है, क्या तुम ये रस्म की शुरुआत कर दोगी? कहते हैं जो भी अविवाहित लड़की हल्दी से स्पर्श करती है दूल्हे को, पहले हल्दी लगाती है, उससे अच्छा वर मिलता है। ये बात सुनकर तन्वी मन ही मन उदास हो जाती है, क्योंकि जिसे वो अपना वर बनाना चाहती थी अब वो किसी और का वर बनने जा रहा था। पर अपने इमोशंस को छुपाते हुए तन्वी कहती है, हाँ क्यों नहीं आंटी जी, मैं भी अब जल्दी शादी करने वाली हूँ और आप लोगों को जरूर बुलाऊंगी, तन्वी ने रुद्र की आंखों में देखते हुए कहा। आयशा तन्वी के हाथ में हल्दी से भरा हुआ कटोरा देते हुए कहती है, ये लो बेटी, सबसे पहले इसे दूरबा से रुद्र के सिर के ऊपर से नीचे तक 5 बार हाथ घुमाओ। तन्वी कटोरे में दूरबा उठाती है और अपने दाएं हाथ से 5 बार रुद्र के सिर के ऊपर से पांव तक फेरती है। अरे ये क्या बेटा, तुमने तो अपने दोनों हाथों में जरा भी हल्दी नहीं लगने दी। जब तक हल्दी नहीं लगेगी तो मनपसंद लड़का कैसे मिलेगा? चलो अभी हल्दी रुद्र को लगाओ। तन्वी धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाती है और अपनी 2 उंगलियां हल्दी के कटोरे में भिगो लेती है। उसके बाद वो अपनी दोनों उंगलियां रुद्र के गालों के पास ले जाती है। इस वक्त रुद्र और तन्वी दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जैसे वो तन्वी रुद्र के गालों को स्पर्श करती है, उसको याद आता है वो लम्हा जब उसने पहली बार रुद्र को छुआ था। तन्वी अपने कॉलेज के दिनों में खो जाती है। उसको याद आता है भोपाल का UIT कॉलेज की मैकेनिकल बिल्डिंग का रूम नंबर 208, जब वो 2nd ईयर में थी। उस कमरे में सिर्फ वो और रुद्र थे। बाकी के दोस्त नीचे ग्राउंड फ्लोर पर होली खेल रहे थे, जिनके हल्ला करने की आवाज उस कमरे में भी आ रही थी। रुद्र, मैं कह देती हूँ, मेरे पास मत आना, तन्वी ने कहा। अरे ऐसे कैसे, ये हमारी पहली होली है। हाँ पता है, पर प्लीज रंग नहीं। तुम्हें पता है ना मुझे रंग से एलर्जी है। हाँ पता है, इसलिए तो तुम्हारे लिए स्पेशल रंग लाया हूँ, इससे तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं रुद्र, प्लीज मत लगाओ, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा। नहीं होगा तन्वी, इतना कहकर रुद्र तन्वी का हाथ पकड़ लेता है। तन्वी ने अपने दोनों हाथों में मुट्ठी बांधी हुई थी। छोड़ो मुझे रुद्र। नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो। नहीं, मैंने कहा ना, छोड़ो मुझे, तन्वी ने गुस्से में कहा।
तन्वी के गुस्से भरी आवाज सुनकर रुद्र को भी गुस्सा आता है। वो कहता है ठीक है, नहीं खेलना होली मत खेलो, बाय। इतना कहकर रुद्र तन्वी का हाथ छोड़ देता है और उस कमरे से जाने लगता है। जैसे ही रुद्र उस कमरे से बाहर जाने लगता है, तन्वी आगे बढ़ती है और पीछे से अपने हाथ आगे करते हुए रुद्र के गालों पर गुलाल लगा देती है और कहती है, कैसे लगाऊं तेरे गालों पर गुलाल, यही सोचती रहती हूँ मैं फिलहाल। अपने इश्क के रंग में रंगूंगी तुझको, फिर रंग ना निकलेगा कभी निकाल। बस तन्वी, अब कितना पोज दोगी, खींच लिया मैंने तुम्हारी फोटो, समीर ने कहा। जब समीर ने ये बात कही तब तन्वी अपनी यादों की दुनिया से बाहर आती है और वहां से जाने लगती है। तन्वी पानी पीने जा रही थी, तभी उसका रास्ता अनन्या रोक लेती है और कहती है, कहाँ खो गई थी महारानी? कहीं तो नहीं, झूठ मत बोलो तन्वी, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तन्वी को जवाब नहीं देती, बस चुपचाप खड़ी रहती है। अनन्या तन्वी कंधों पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम आज भी रुद्र से प्यार करती हो ना? तन्वी कुछ नहीं बोलती। तन्वी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उन आंसुओं को देखते हुए अनन्या कहती है, तुम्हारे लब भले कुछ बयां ना कर रहे हो, पर तुम्हारे ये आंसू बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। तन्वी, अब इससे पहले कि रुद्र इन आंसुओं को देख ले, उन आंसुओं को छुपा लो। याद है कॉलेज के दिनों में रुद्र तुम्हारे इन आंसुओं को देखकर पूरा कॉलेज सिर पर उठा लेता था। तन्वी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ याद है, एक बात याद है मुझे रुद्र की। मैं तो खुद ये देखकर परेशान हूँ, जो रुद्र मेरे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता था, वो इतना कैसे बदल गया। तन्वी और अनन्या बातें ही कर रहे थे कि तभी वहां पर पीयूष आ जाता है। पीयूष के दोनों हाथों में हल्दी थी। अपने हाथ अनन्या की तरफ करते हुए कहता है, आजा हीरोइन, तुझे हल्दी लगा देता हूँ, वो और गोरी हो जाएगी। इसकी जरूरत मुझे नहीं, तुझे है मोटे। क्या कहा? रुक, इतना कहकर पीयूष अनन्या को हल्दी लगाने आगे बढ़ता है और अनन्या वहां से भागने लगती है। सभी मेहमान रुद्र को हल्दी लगाने लगते हैं। रुद्र के चेहरे को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो खुश है या नहीं। वो जब तक तन्वी की तरफ देखता था तो उदास हो जाता था और अपनी माँ की तरफ देखता था तो उसके चेहरे पर हंसी आ जाती थी। समीर ने हल्दी की रस्म का एक एक पल अपने कैमरे में कैद कर लिया था और वो भी खुद हल्दी खेल चुका था। रुद्र बेटा, अब हल्दी हो गई, एक काम कर, अब तू नहा ले और तेरे कपड़े चाचा को दे दे, रुद्र की माँ ने कहा। पर क्यों माँ? सवाल नहीं करते बेटा, बस जा जल्दी और ये कपड़े तेरे चाचा को दे दे। ठीक है माँ। रुद्र पीढ़े पर से उठता है और अपने कमरे में नहाने के लिए जाने लगता है। रुद्र के पीछे पीछे पीयूष भी जाने लगता है। पीयूष को देखकर समीर कहता है, तू कहाँ जा रहा है मोटे? नहाने जा रहा हूँ। कहाँ? रुद्र के पास। तू क्या उसकी पीठ खिस कर देगा? समीर ने कहा। समीर और अर्जुन दोनों ठाके लगाने लगते हैं। समीर कहता है, बेटा वो कॉलेज के दिन थे जब जल्दी जल्दी में हम साथ में नहा लेते थे, पर आज उसकी शादी है, आज तो आराम से नहाने दे, उसे टाइम लगेगा आज। तो तब तक हम क्या करें, ऐसी हल्दी में खड़े रहें? हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा हूँ। रुद्र के पूर्वजों ने इतनी बड़ी हवेली बनाई, लेकिन बाथरूम गिने चुने कमरों में बनाया, जिसमें कुछ लड़कियां हैं और कुछ में रिश्तेदार, अर्जुन ने कहा। हाँ यार, मैं भी यही सोच रहा था, समीर ने कहा। तो फिर क्या करें, पीयूष ने कहा। समीर के सामने ही राम काका थे, जो सफाई कर रहे थे और जमीन पर गिरी हल्दी को इकट्ठा कर रहे थे। राम काका? समीर ने कहा। तू क्या राम काका के साथ नहाने वाला है? पीयूष ने हंसते हुए कहा। नहीं पागल, मेरे साथ आ। सब समीर के पीछे पीछे जाने लगते हैं। राम काका सुनिए, समीर ने कहा। हाँ बेटा बोलो, यहाँ पर कहीं आसपास नदी है क्या? नदी तो नहीं बेटा, पर हाँ तालाब जरूर है, समीर ने उत्साहित होते हुए कहा। कहाँ पर काका? ये अपनी हवेली के पीछे जो जंगल है ना, वहाँ से बस 1 किलोमीटर दूर है, पूरा सीधा सीधा ही रास्ता है, पर वहाँ पर तुम लोग मत जाना। क्यों काका? पीयूष ने कहा। राम काका ने धीमी आवाज करते हुए कहा, कहते हैं उसके अंदर किसी बुरी आत्मा का वास है। यदि वहाँ पर नहाने जाओगे तो वो इंसान को पानी में डुबाने लगती है। कई गांव वालों की मौत हुई है वहाँ पर डूब के। ठीक है काका, हम वहाँ नहीं जाएंगे, अर्जुन ने कहा। मेरी बात याद रखना, वहाँ मत जाना, वरना तुम्हें डुबा देगी। राम काका इतना कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। सुनो, तुम दोनों अपने कपड़े जल्दी से बैग में रख लो, जो तुम्हें नहाने के बाद पहनने, समीर ने कहा। पर क्यों? पीयूष ने कहा। पागल, हम नहाने जा रहे हैं जंगल वाले तालाब में। तू पागल तो नहीं हो रहा समीर? यार तुम लोग चलो ना, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, हम सामान लेकर आते हैं, पीयूष और अर्जुन ने कहा।